Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope all of you will be alright and looking after your health carefully. My name is Fauzi Aziz, SHT teacher in Divisional Public School and College Sahib. I welcome you all in online class of DPS. First of all, we will discuss objectives. By the end of the lesson, students will be able to define the term culture, identify the different types of culture found in Pakistan, describe the culture of each province of Pakistan one by one. I hope you have learned the previous lesson well. Now we will proceed to the next part of the lesson. Before starting our today's lesson, I will show you some pictures and will ask you few questions. Are you ready for it? Okay. Look at this picture here. Try to guess it. It is a picture of shrine. It is the shrine of Quaid-e-Azam. और Quaid-e-Azam कौन है? बानिए पाकिस्तान। इसका मतलब है ये पिक्चर जो है हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे की है। अब मुझे जल्दी से ये बताएं कायद-ए-आज़म का ये मकबरा पाकिस्तान के किस सिटी में है? वेरी गुड। कायद-ए-आज़म का मकबरा पाकिस्तान के शहर कराची में है। अब जल्दी से मुझे ये बता दें कि कराची जो है पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है? वेरी गुड। कराची सूबा सिंध का शहर है। अब जरा इस पिक्चर को गौर से देखें। इस पिक्चर को देखकर लाजमी तौर पर सबके मुंह में पानी आ गया होगा। अब जरा इस डिश के बारे में बताएं। ये डिश कौन सी है? थोड़ा सोचें। वेरी गुड। ये डिश का नाम है बिरयानी और इसको कहते हैं हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी जो है किस सूबे में बड़े शौक से खाई जाती है? वेरी गुड। ये सिंध में, सूबा सिंध में बहुत शौक से ये खाई जाती है। अब जरा इस पिक्चर की तरफ देखें। ये जो बच्चा है इसने क्या पहना हुआ है? यस, इसने अजरक पहनी हुई है और इसने सर के ऊपर एक कैप ली हुई है। और गौर से देखें तो आपको पता चलेगा इस कैप के ऊपर शीशों का काम हुआ हुआ है जिसको कहते हैं मिरर वर्क। अब जरा सोच के मुझे जल्दी से जवाब दे दें कि ये किस सूबे की आइडेंटिटी है? मिरर वर्क की कैप और साथ में अजरक। वेरी गुड। ये हमारे सूबा सिंध की आइडेंटिटी है। वेरी गुड। एज यू नो, we are learning about the customs and traditions of Pakistan under the heading of culture. Now look at this picture. Food, manners, jokes, clothing and dressing, celebrations. Celebration में हमारी सारे functions आ जाते हैं, especially marriage ceremonies, language, religion. All these are a part of culture. Dear students, I will revise the definition of culture. What is culture? Culture is the way of life of people living in a society. It also includes dress style, food, religious belief, language, skills. In short, culture is the collectiveness
of thoughts and things that we have received from our elders and transferring it to the next generation. जैसा कि हम पार्ट 1 में जान चुके हैं कि पाकिस्तान जो है is blessed with blessings of nature and the skilled people. Culturally, Pakistan is considered one of the best countries of the world. पाकिस्तान अपने कल्चर की वजह से सारी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। जैसा कि आपको पाकिस्तान के इस मैप में चारों सूबे नजर आ रहे हैं और चारों सूबे अपने अपने कल्चर के साथ यहाँ पर नुमाया हैं। हमने अपने पिछले सबक में पंजाबी कल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंधी कल्चर के बारे में जानेंगे। की जमीन सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है। यहाँ के लोग इन बुजुर्गों को मानते हैं। सिंध के जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि उनकी जो रवायात हैं, जो उसके रस्म व रिवाज हैं, जो उन्हें अपने बुजुर्गों से मिले हैं, अपने आबा अजदाद से मिले हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। और उनकी सबसे अहम खूबी जो है वो हॉस्पिटैलिटी है। पीपल ऑफ सिंध आर फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? मेहमान नवाजी, दूसरों का बहुत ख्याल रखने वाले हैं। सिंध की जो सॉइल है दैट इज वेरी फर्टाइल, और यहाँ पर चूंकि सॉइल इज वेरी फर्टाइल, इसी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फसलें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा कराची इज फेमस फॉर मिनरल रिसोर्सेज। अब हम सिंध के लोग जो हैं उनके लिबास की बात करेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह का लिबास पहनना पसंद करते हैं। शलवार कमीज जो है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वहाँ का सबसे मशहूर लिबास है। इसके अलावा वहाँ पर और भी लिबास पहने जाते हैं। जैसे जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादातर ट्राउजर्स पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा ब्लैक वेस्ट कोट और शेरवानी जो है दैट इज ऑल्सो इन फैशन। वहाँ पर जब कोई सेरेमनीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें ब्राइट कलर के लिबास को पहनना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्टली अजरक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अजरक जो है सिंध की पहचान है। अब हम सिंध में बोली जाने वाली ज़ुबानों की बात करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सिंधी बोली जाती है और थारी। इसके अलावा वहाँ पे उर्दू और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। जहाँ तक वहाँ के खानों का ताल्लुक है तो आप इस पिक्चर को गौर से देखें। इस पिक्चर में आपको बहुत सी डिशेस नज़र आएंगी। ये डिशेस गोश्त से तैयार की गई हैं, यानी मीट से। वहाँ पर लोग मीट से बनी हुई मुख्तलिफ डिशेस जो हैं वो शौक से खाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर फ़िश का इस्तेमाल बहुत होता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं, यानी समंदर के साथ साथ जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा शौक से फ़िश खाते हैं। और लास्टली है फ्रूट जो है वो यहाँ पर सब लोग शौक से खाते हैं। अब हम सूबा सिंध के लोगों के स्किल्स की बात करते हैं। In the most of the regions of the country, the work of handicraft is going on from generation to generation. Mostly women do this work at homes. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, विमेन जो है वो अपने घरों में काम करती हैं। सिंध में मिरर वर्क जो है वो बहुत शौक से और बहुत महारत से किया जाता है। इसके अलावा जो अजरक है दैट इज आल्सो अ हैंडीक्राफ्ट, जो कि वहाँ पर लोकली लोग तैयार करते हैं और उसको ना सिर्फ सिंध के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग शौक से पहनते हैं और दूसरे कंट्री में भी
शौक से पहनी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंध जो है सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है और यहाँ पे इन बुजुर्गों के जो मज़ारात हैं वहाँ पर सालाना उर्स का इनकाद किया जाता है। इन बुजुर्गों के जो अकीदतमंद है वो हर साल इन बुजुर्गों के मज़ारात पर उनके उर्स का इंतज़ाम करते हैं, जो कि कुछ दिनों तक जो कि उर्स जो है वो मनाया जाता है। इन सूफी बुजुर्गों में से कुछ जो सूफी बुजुर्ग हैं वो हज़रत शाह अब्बास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। और इन जो इनके मज़ारात हैं वहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं जहाँ पर के लोग आकर ख़रीदारी करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के फेयर्स हैं वहाँ पर इनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मिरर वर्क है। अब इस पिक्चर में आप देखें कि मिरर वर्क जो है ये कुशन है उनके ऊपर किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ कैप नज़र आ रही है, इन कैप्स के ऊपर सारा काम जो है वो हाथों से किया हुआ है, मिरर वर्क है। इनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं, लोग यहाँ से आकर ख़रीदारी करते हैं। यानी ये फेयर्स हैं उनके लिए बिजनेस का भी एक जरिया है। उम्मीद है कि आपको लेसन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। I have arranged an assessment sheet to check your understanding about the lesson. So get ready for the assessment. Choose the correct option. Number 1, Dash is called the land of mystics and saints. और आपके पास ऑप्शन है पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान. And the correct answer is Sindh. Sindh is called the land of mystics and saints. Number 2, mirror work is done skillfully in Punjab, Sindh, KPK, Balochistan. Very good. Sindh is the correct answer. Mirror work is done skillfully in Sindh. Number 3, people living in coastal areas like to eat dash. Yes, fish. People living in coastal areas like to eat fish. Dear students, we will learn the remaining part of the lesson in the next lesson. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.